बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.8 क्लास 9 FBSC का स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री। सही है ना, एक इंडस्ट्री का मैप है। एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरांडा इज गिवन बाय x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर। तो आप एक देख रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर वरांडा है, यानी कि वरांडा किसे कहते हैं, सहन को कहते हैं। ठीक है ना, जैसे अब ये एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, एक घर की बात। जैसे घर का सहन तो फिर भी घर के हिसाब से होता है, ठीक है ना। जिसके बड़े घर होते हैं बड़ा सहन होता है, छोटा होता है तो छोटा सहन होता है। अब ये एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो भाई रेक्टेंगुलर यानी कि ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर वरांडा है, सही ना, सहन है। ठीक है ना, यानी एक एरिया, आउटर एरिया एक समझ लें। अच्छा जी, उसका इन्होंने दिया है, एरिया है x² - 2x - 3। अब आपको पता है ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, सही ना। अब ये बता रहे हैं एक जो वरांडा है उसका एरिया हमारे पास गिवन है x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें वो डिफरेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जी इनका क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन ए है, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वरांडा। अब डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन जो होती है लेंथ और विड्थ जो होती है ना, सही ना, लेंथ विड्थ जो होती है ये डायमेंशन कहलाती है। ठीक है ना। तो अब आपको यानी दोनों का आपको डायमेंशन जो है वो वरांडे का बताना है एक्सप्रेशन के ज़रिए। ठीक है ना। तो एरिया आपने ले लिया इसका x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। मीटर स्क्वायर से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये एरिया है। और इसमें दो चीज़ें पूछी जा रही जब भी मीटर स्क्वायर है। सिंपली सबसे पहले आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मिड टर्म ब्रेक बन रही है, क्योंकि इसका स्क्वायर निकल सकता है, इसका स्क्वायर नहीं निकल सकता, इसका मतलब इसको मिड टर्म ब्रेक है। तो हमने लिख लिया x² - 3x + x, क्योंकि 3 और x को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और माइनस का साइन में 3 का इसलिए लिखा है कि माइनस मेन साइन है। ठीक है ना। 3 × 1 = 3, तो 3 जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं वो 3 और 1 हो जाता है, और यानी कि 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर जो वही नंबर को हम प्लस माइनस करते हैं, सेंटर वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है, और ये -3। ठीक है ना। तो अब आपने क्या लेना है, यही कि आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो x आपने कॉमन ले लिया, x बच गया, माइनस आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। +1 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 1 3 3 आ गया, सेम ब्रैकेट आ गए। सबसे पहले आपने x + 1 जो आउटर होता है नंबर वो लिख लेते हैं, और x - 3 जो सेम ब्रैकेट था वो लिख लिया। ठीक है ना। अब आपने इस सवाल को कर लिया, यहाँ पे आपके पास दो जो है वो एक्सप्रेशन आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। एरिया का क्या फॉर्मूला, एरिया = लेंथ × विड्थ होता है। ठीक है ना। अब एरिया आपके पास है x² - 2x - 3। अच्छा जी, लेंथ आपके पास आ गई है, एक आ गई है x + 1 और एक आ गया x - 3। अब आपको पता है लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है, विड्थ जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है ना। तो अब इसमें से कौन सा लेंथ होगा, कौन सा विड्थ होगा, तो जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव होता है वो नंबर जो होता है वो बड़ा होता है, जो माइनस में होता है वो नंबर छोटा होता है। तो इसका मतलब है लेंथ जो है वो x + 1 है, और विड्थ जो है वो x - 3 है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, लेंथ एक्सप्रेशन इस x + 1 मीटर लगा देंगे आप, क्योंकि लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। विड्थ एक्सप्रेशन इन x - 3, और इसको भी आप मीटर में शो कर देंगे। ठीक है ना। तो इसका ये A पार्ट कंप्लीट होता है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट बी है एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा। ठीक है ना। अब आपको इसका क्या करना है, पेरीमीटर बताना है। अच्छा जी, P = 2 ब्रैकेट L + W। ठीक है ना, ये है रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास। ठीक है ना। P = 2 और फिर L + W। ठीक है ना। अब आपके पास ये 2 फॉर्मूले का 2 आ गया यहाँ पर। L आपके पास क्या आ गया था, x + 1, ये आपने लिख लिया, प्लस का साइन ये वाला आ गया। W आपके पास आ गया था x - 3। ठीक है ना, आपने सेम ऐसे ही लिख दिया। अब आपने क्या किया, 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, x यहाँ पे 2 है x, और दोनों प्लस के साथ है, 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 में से 1 निकला, 2 आ गया। ठीक है ना। अब इस 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 = 4x - 2 × 2 = 4 आ गया। ठीक है ना। और m आपने लगाना है, m जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ पेरीमीटर है, यानी पेरीमीटर को हम m से जाहिर करते हैं, तो एक्सप्रेशन आपको हर चीज़ में शो करनी है, तो आपने m यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। C पार्ट इसका है, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा ₹200 पर मीटर। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख लें, फेंसिंग लगानी, यानी वरांडा के फेंसिंग कहाँ लगती है, साइडों में लगती है। ठीक है ना, चारों साइडों में जो फेंसिंग लगेगी वरांडा के, तो उसकी कॉस्ट है ₹200 पर मीटर। फॉर्मूला डालना है आपने, टोटल कॉस्ट = कॉस्ट
पर मीटर है, कॉस्ट पर मीटर जो है वो 200 आ गई है, मल्टीप्लाई पेरीमीटर। अब आप इसमें देख लेंगे पेरीमीटर, एक तो पहली बात है कि साइट का जितना भी काम हो रहा होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो पेरीमीटर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो आपने क्या लिख लिया है, पेरीमीटर डालना है इसमें। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको हिंट दे दूं, जब आप देखेंगे ना यहाँ पर 1 m है, ठीक है ना, तो आप वो समझ जाएगा कि मीटर की बात हो रही है। जहाँ पर आपको m के ऊपर स्क्वायर नज़र आए, आप वहाँ पर समझ जाए कि वो एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में बिठा के रखने होते हैं, क्योंकि इतने टाइप के सवालात हैं आपके पास, तो बच्चों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं वो अपने दिमाग में बिठाने पड़ते हैं, ताकि वो आप समझ जाए फ़ौरन उस चीज़ को कि वो चीज़ क्या आपके से सवाल पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट जो है वो, अच्छा, कॉस्ट पर मीटर आपके पास है 200, तो आपने 200 लगा दिया। पेरीमीटर जो है आपके पास कितना आ गया था, पेरीमीटर आ गया था 4x - 4, ठीक है ना, मीटर आ गया। 200 से आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 200 4 ज़ा 800 x आ गया, -200 4 ज़ा 800, और ये रुपी से पूछा था इन्होंने, ठीक है ना, तो आपने रुपीस लिख देना है। और ये आपका सी पार्ट हो गया। डी पार्ट इसका एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर एट ₹250 पर मीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, इसका मतलब एरिया की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है वरांडा जो भी है इन्होंने जो दिया हुआ है, कारपेटिंग क्या होती है, ज़मीन पे होती है, ठीक है ना, तो अंदर की बात हो रही है, एरिया आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। तो ये आप इसको फिर फॉर्म में डाल देंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है ना। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर क्या आ रही है, 250 आ रही है। एरिया आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर -2x - 3, ठीक है ना। अब आपकी बुक में जो आंसर है वो यहीं पर रोक दिया, यानी रुपीस लगा के 250 और एक्स स्क्वायर -2x - 3 इस तरह से रोक दिया। अगर आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर दें, आप इसको ऐसे लिख दें कि 250 एक्स स्क्वायर, रुपीस लगाना नहीं भूलेगा, ठीक है ना, -250 2 ज़ा 500 x -250 3 ज़ा 750, ठीक है ना। तो इस तरीके से या तो आप इस तरीके से आंसर लिख दें या इस तरीके से आंसर लिख, जैसे भी आप आंसर लिखेंगे आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 25x स्क्वायर -30x + 9 मीटर स्क्वायर फाइंड, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शेप था और यहाँ पर आपके पास क्या है, स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है ना। स्क्वायर शेप्ड आपके पास, आपको पता है ऐसा, ठीक है ना, एक मशीन है उसका स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर शेप मशीन है एक। तो अब आपको ने क्या करना है, उसका एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। अब आपको क्या बताना है, इसका लेंथ, ठीक है ना। आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। अब आपको लेंथ ऑफ द सरफेस बतानी, तो आपके पास सबसे पहले गिवन है एरिया, तो आपने क्या किया, ए इज इक्वल टू 25x स्क्वायर -30x + 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले इस वाली वैल्यू को सॉल्व करनी होती है, तो हमने क्या किया है कि इसका भी स्क्वायर निकलता है, इसका भी स्क्वायर निकलता है, साइड की दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर निकलता है, तो हमने इसको फॉर्मूला डाल देना है, ए स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a - b का होल स्क्वायर हमने क्यों किया है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, इसलिए हमने a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर बन जाएगा, ये 25x स्क्वायर का स्क्वायर निकल जाएगा 5x का होल स्क्वायर -2ab और 9 का निकल जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपने दोनों वैल्यूज़ को सेंटर में पुट कर देना है और फिर इसको चेक भी कर लेना है, 2 5 10 10 3 30 और x आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी वैल्यू सही आ रही है। अब आपने क्या करना होता है, इसमें साइडों की वैल्यूज़ को लेने, जैसे 5x ले लिया, साइन मिड का लेते हैं और फिर 3 ये वाली वैल्यू ले ली, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमने इसको सिंपल वे में एक लेंथ बतानी ना, ठीक है। तो लेंथ l इज इक्वल टू, हमने क्या किया, इसके ऊपर जो 5x - 3 होल स्क्वायर था इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया, सही ना। अंडर रूट से हमें क्या कर रहे हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास l आता है 5x - 3, ठीक है ना। और हमने इसका एक्सप्रेशन लगा देना मीटर। b इसका एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। अब आपको पता है, देखें स्क्वायर है बाउंड्री और 4 उसके होते हैं, पेरीमीटर में हमें क्या बताना होता है कि चारों जो उसकी साइड्स हैं उसका हमें बताना होता है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर स्क्वायर के फॉर्मूले तो हमें चारों कोने का बताना होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर p ऑफ स्क्वायर इज p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड लेंथ, सही है ना। 4 मल्टीप्लाई एक साइड की लेंथ कितनी आई है, 5x - 3, 4 को हमने इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, 4 5 ज़ा 20x आ गया, -4 3 ज़ा 12 आ गया। अब हमारे पास p आ गया 20x - 12 और मीटर हमने ज़रूर लगा देना मीटर, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ पेरीमीटर है, ठीक है ना। और हमें इन सवालों में एक्सप्रेशन शो करना है।
सी पार्ट है इसका, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन एट ₹75 मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि उसके हमें उसकी सरफेस को पॉलिश करना है, ठीक है ना, मशीन की सरफेस को पॉलिश करना है और उस पर जो कॉस्ट आ रही है पर मीटर स्क्वायर वो ₹75 आ रही है। अब आपने क्या करना है, एरिया जो उसका गिवन था वो क्या था, 24x² माइनस 30x प्लस 9। अब आप देखेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर की बात हो रही है तो आपने सबसे पहले एरिया ले लेना है जो आपके पास गिवन है। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कैलकुलेट एज कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया। रेट पर मीटर स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास 75, ठीक है ना, और एरिया हमें क्या गिवन है 25x² माइनस 30x प्लस 9, ठीक है ना। इस तरीके से आपके जो है ना वो क्वेश्चन में बुक में इसी तरीके से आंसर, ठीक है ना। लेकिन फिर वही वाली बात है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर देंगे, रुपीस आप ज़रूर लिख देंगे क्योंकि रुपीस की बात हो रही है तो रुपीस आप ज़रूर लिखेंगे और फिर 75 25 से मल्टीप्लाई करो 1875x² माइनस 75 30 से मल्टीप्लाई करें 2250x प्लस 75 को 9 से मल्टीप्लाई करें 675। आप चाहे तो आंसर इस वे में लिख दें, इस वे में लिख दें, जो भी लिखेंगे रुपीस लिखें साथ में और आपका आंसर वो ठीक होगा। डी है इसका, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस एट ₹28 पर मीटर। अब देखें पर मीटर यानी 1 मीटर वाले बता तो इससे आपको फौरन जहन में क्लिक होना चाहिए कि ये लेंथ की बात हो रही है, सही है ना। अब आपने क्या किया यहाँ पर कि एक्सप्रेशन ऑफ अ कॉस्ट जो है वो एजिंग अराउंड जो है वो क्या हो रही है, 2 साइड्स की जो हो रही है वो सरफेस मशीन की ₹28 आ रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक साइड का पता करना है, तो साइड लेंथ जो है वो क्या है 5x माइनस 3, ठीक है ना। एक साइड की लेंथ आपके पास आई थी 5x माइनस 3 मीटर, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक साइड की लिखना है वी नीड टू एज अराउंड 2 साइड, हमें दोनों जो है वो साइडों के एज जो है वो उसकी नीड ज़रूरत है। तो हमने क्या करना है कि टोटल लेंथ क्या होगी 5x माइनस 3 है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 से जब 5x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5 2 5 10x माइनस 2 3 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ एजिंग इज़ ₹28 पर मीटर, सो द टोटल कॉस्ट इज़, टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 28 है पर मीटर में, 28 आपने लगाया, 10x माइनस 6 आपके पास दोनों साइड्स की आ गई वैल्यू, आपने 28 से अब इस दोनों साइड्स को जो वैल्यूज़ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 28 मल्टीप्लाई 10 बाई 280x आ जाएगा, माइनस 28 6 168 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8 मीटर क्यूब, ठीक है ना। फाइंड करना है आपको एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि बच्चों के आपने देखा होगा कि ऑयल टैंक जो है वो हमने रोडों पे जब हम लोग अक्सर जा रहे होते हैं तो ऑयल टैंक जो होते हैं वो जैसे कंपनीज़ के ट्रक होते हैं पेट्रोल के, तो उसके अंदर पेट्रोल जा रहे होते हैं तो किस शेप में होता है, क्यूबिकल शेप में होता है, ठीक है ना। इस शेप में होता है, ठीक है ना। क्यूबिकल शेप की जो हम मेजरमेंट करते हैं ना वो कैसे करते हैं कि B इज़ इक्वल टू H इज़ इक्वल टू L है, सही है ना। यानी कि हमने इसका बेस हाइट और लेंथ तीनों की मेजरमेंट एक साथ ही होती है, इसकी मेजरमेंट इस टाइप की होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि B ही के बराबर L है तो ये L आ गया, H के ही बराबर L है तो L आ गया, L के बराबर L है, तो यानी कि किसी भी एक चीज़ का अगर हम क्यूब लेना चाहें हम क्यूब ले सकते हैं, सही है ना। इस तरह करके अगर हम हाइट का लेना चाहें तो हाइट का भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने गिवन जो वॉल्यूम लिखा है दिया हुआ है वो आपने लिख लिया 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख ले चाहे तो H और L का मैं आपको कर बता रही हूँ और वो Q में करके बता रही हूँ, वो आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है ना। ये हाइट को ले लें या लेंथ को ले लें, ठीक है ना, इक्वल टू यानी सब बराबर है आपस में। तो अब आपके लिए इसका फॉर्मूला डालना है L इज इक्वल टू 3√V यानी कि क्यूब अंडर रूट V है, ठीक है ना। क्यूब अंडर रूट ले लिया आपने, क्यूब क्यों लिया क्योंकि अगर पता है मीटर क्यूब में वॉल्यूम जो है तो वो क्यूब के अंदर मालूम किया जाता है। अंडर रूट है उसके अंदर वॉल्यूम आपने जो है वो पूरी वैल्यू जो वॉल्यूम की वो आपने लिख दी 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आपने कौन सा अप्लाई करना है, a माइनस बी होल क्यूब का अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है a माइनस बी होल क्यूब का, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्यूब 125x³ पर निकल रहा है और 8 का भी क्यूब निकल सकता है, ठीक है ना। तो आपने इस पर कौन सा फार्मूला पुट करना है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है ना। आपने ये वाला फार्मूला पुट कर देना है।
अंडर रूट क्यूब आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। अब आपने इसको फॉर्मूले से खोलना है। तो ये आपको पता है 5 5 25 और 25 5 125, तो 5x क्यूब आपने इसका क्यूब निकाल दिया। इस तरीके से आपने लास्ट वाले 8 का भी क्यूब निकालना है। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 आ गया 8 का क्यूब। अब फॉर्मूला जैसे 3a² तो 3a² प्लस 3ab² और a और b की जो वैल्यूज आपके पास आई वो आप इनके अंदर पुट कर दें, ठीक है ना। फिर आप चेक भी कर लें इसको। ये 5 5 25 25 3 75 75 2 150 x² आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से 3 5 15 15 और इधर 2 2 4 15 4 60 x आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना होता है, फॉर्मूला फोल्ड कैसे करते हैं, फर्स्ट लेते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू और जो मिड का साइन होता है वो लेते हैं और फिर क्यूब का निशान है तो क्यूब लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 5x लिख दिया, -2 लिख लिया, क्यूब लगा दिया। अब ये इस क्यूब से ये अंडर रूट क्यूब है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास लेंथ, ये हाइट आपके पास आ गई है, ठीक है ना। 5x - 2 मीटर, ठीक है ना। ऐसी हाइट आप लिख सकते हैं 5, क्योंकि यहाँ पे हाइट से पूछा गया है। 5x - 2 मीटर, ठीक है ना। 20 का है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, ठीक है ना। अब एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया आपको बताना है, सही है ना। अब आप यहाँ पे देखें कि ये मैंने एक क्यूबिकल शेप बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक क्यूबिकल शेप कैसा होगा, एक क्यूबिकल शेप इस टाइप का होता है, जैसे स्क्वायर है, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है ना। फिर यहाँ से भी उसका स्क्वायर बन रहा होता है। ऐसे तो रफली तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहा, लेकिन इसके क्या बनते हैं इस तरीके से करके, ये इसके 6 डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना। क्यूबिकल शेप के 6 डायमेंशन है, ठीक है ना। तो इसमें हम एक्सप्रेशन जो है सरफेस एरिया उसमें हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, क्योंकि इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, 6 डायमेंशन होते हैं इसके। 6 है क्यूबिकल, क्योंकि हम क्यूबिकल शेप की बात करें तो इसके 6 डायमेंशन है, 6 हमने लिख लिया यहाँ पर। अच्छा जी, अब सरफेस, इसका हमने सरफेस एरिया बताना, एरिया क्या होंगे, लेंथ मल्टीप्लाई एल हो गया, ठीक है ना। यानी कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6L × L है। 6 आपने फॉर्मूले को बाहर लिख दिया, L, अब L आपके पास कितना आ गया था, देखें यहाँ पर, इसलिए मैं L लिख रही थी हाइट के साथ साथ, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पर इस वाले पोर्शन में कन्फ्यूजन ना हो। L हमारे पास आ गया 5x - 2, ठीक है ना। तो 5x - 2 आपने यहाँ पे लिखा, एक और L है 5x - 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, तो क्या है 5x - 2 2 दफ़ा है, तो इसका हमने पे होल स्क्वायर लगा दिया। 6 आपके पास फॉर्मूला भालता है, मीटर स्क्वायर में लगा दिया, क्योंकि L का मीटर है, इस L का भी मीटर है यूनिट, तो m² आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये B पार्ट भी सॉल्व हो गया। C पार्ट आपके पास है एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट ₹32 पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर आ रहा है आपके पास। अब आपको मीटर स्क्वायर से पता चल रहा है कि ये एरिया की बात कर रहा है। एरिया हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करें, इसके जो है वो ऑयल टैंकर के जो है इसके आउटर साइड पे उसको पेंटिंग करनी है, ठीक है ना। तो क्या है, रुपीस जो है वो कितने 32 है, तो हमारे पास ₹32 आ चुका है। अच्छा जी, हमारे पास मीटर स्क्वायर में कौन सा यूनिट आ गया था, ये वाला सरफेस एरिया वाला। तो 6 5x - 2 का होल स्क्वायर, ये हमने पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। 32 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 192 आ गया। 5x - 2 का होल स्क्वायर आ गया, और ये यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है ना। अब जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन। अब मैकेनिकल इंजीनियर है वो एक मशीन है उसके व्हील्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय, आपको उनका एरियाज जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, एरियाज जो है वो फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय, उसका एरिया जो है वो कैसे, A1 है πx² - 6πx + 9π, एंड एरिया 2 जो है वो उसका गिवन जो है वो क्या है, πx² - 10πx + 25π। हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। अब रेडियाई आपको वो पूछ रहा है इससे, सही ना। अब यहाँ पे आपको पता है ये बेटा 2 रेडियस है, ठीक है ना। 2 एरिया है। जब एक एरिया होता है ना तो उसका रेडियस मालूम किया जाता है, ठीक है ना। एक एरिया का रेडियस, जब यहाँ पर 2 एरिया तो इसका मतलब है उसका रेडियाई मालूम करना है, यानी कि क्या है, रेडियस का प्लूरल क्या है, रेडियाई कहलाता है, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों जो एरिया से इनका हमें रेडियाई मालूम करना है। तो हमने कैसे मालूम करना है कि सोल्यूशन हमने सबसे पहले लिखा, फर्स्ट एरिया हमारे पास A1 है πx² - 6πx + 9π। एरिया 2 हमने लिख दिया πx² - 10πx + 25π। एरिया हमें कैसे मालूम करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला एरिया = πr², ठीक है ना। अब हमें पास क्या है, हमें रेडियस मालूम करना है, ठीक है ना। तो r² इधर ही रख देंगे, एरिया के पास हमने पाई लेंगे, तो A/π हो गया। अब r² है, r² के ऊपर हमने क्या करना है, इस
के ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया, तो हमने सामने वाली वैल्यू के साथ भी अंडर रूट लगाना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया a बाय पाई अंडर रूट इज इक्वल टू r। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। क्योंकि हमें दो एरिया का दो रेडियस मालूम करना है, तो हमने अब इसी फॉर्मूले को लेकर आगे चलना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि A1 है, फर्स्ट एरिया है, तो हमने इसलिए R1 भी ले लिया। यानी कि अगर हमने A1 का एरिया मालूम करना है तो उसका रेडियस 1 हमने उसको 1 से शो कर दिया है। तो R1 इज इक्वल टू अंडर रूट A1 बाई पाई है। A1 की वैल्यू जो है वो क्या है, x, वो पाई x स्क्वायर माइनस 6 पाई x प्लस 9 पाई, ठीक है ना। तो आपने ये यहाँ पर एज इट इज लिख दी, ठीक है ना। बाई करके आपने पाई लिखा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसमें आप क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, पाई कॉमन निकालने। उसके बाद क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया अंडर रूट x। ये मैंने एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा है, देख रहे हैं, ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अंडर रूट में आ गया, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी हमें स्क्वायर निकल सकता है, 9 का भी स्क्वायर निकल सकता है। तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर लगा दिया, 9 का आ गया 3, 2ab के अंदर a और b की वैल्यूज रख देंगे, 2 3 6x आ गया, b की वैल्यू आ गई, इसके बाद फॉर्मूला सही पुट किया है। साइडों की अब आपने वैल्यू ले लेनी है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, r1 की वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 3। सेम इक्वेशन 1 हमने यहाँ से उठाई और उसके अंदर हमने क्या किया, उसको R2 बना दिया। अब हमने क्योंकि एरिया A2 का मालूम करना है, तो R2 हमने इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करना है। R2 इज इक्वल टू अंडर रूट A2 बाई पाई है। A2 की वैल्यू है x पाई x स्क्वायर माइनस 10 पाई x प्लस 25 पाई। अंडर रूट लगाया हमने, A2 की वैल्यू लिख दी और बाई पाई लिख दिया। अब यहाँ से भी क्या हो रहा है, पाई कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बच गया, ठीक है ना। बाई पाई आ गया, ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बच गया। आपने क्या करना है, इसको भी फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 25 का 5 निकल 5 स्क्वायर आ गया, एक्स माइनस 5 आ गया होल स्क्वायर के साथ, और फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5, ठीक है ना। इस तरीके से आपने बहुत इजी ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया है। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मशीन हैज़ 2 स्क्वायर शेप प्रेशर विद एरिया एक्सप्रेस बाय 25 मीटर स्क्वायर एंड 36 n स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। एक मशीन है, 2 स्क्वायर शेप उसके प्रेशर हैं, ठीक है ना, और उनका एरिया कैसे है, 25 मीटर स्क्वायर और 36 n स्क्वायर, ठीक है ना। सबसे पहले आपने सोल्यूशन में लिख लिया, A1 2 स्क्वायर शेप प्रेशर है, उसका एक का एरिया है 25 m स्क्वायर, एक का है A2 36 n स्क्वायर, ठीक है ना। एक एरिया है स्क्वायर शेप, 2 प्रेशर्स हैं, ठीक है ना। इसका आपने क्या करना है, एरिया जो है वो 25 मीटर स्क्वायर और 36 n स्क्वायर, इसके 2 एरिया। डिफरेंस ऑफ दिस एरिया, अब जब इनका डिफरेंस जो निकलता है ना, इन एरियाज का डिफरेंस, डिस्क्राइब रेक्टेंगुलर प्रेशर, तो वो क्या करता है, रेक्टेंगुलर प्रेशर की शक्ल में, ठीक है ना। यानी इनका जो डिफरेंस आता है वो रेक्टेंगुलर प्रेशर की शक्ल में आता है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर, तो आपको उस रेक्टेंगुलर प्रेशर का डायमेंशन बताना है। डायमेंशन जो होता है वो कोई भी बॉडी का होता है, वो क्या होता है, लेंथ और विड्थ को कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो इसका लेंथ और विड्थ जो होगी इसकी, सही है ना, लेंथ और विड्थ जो होगी उसकी, वो क्या होगी, उसकी डायमेंशन कहलाती है। डायमेंशन यही होती है, सही है ना, साइड्स उसकी होती हैं। अब क्या होगी, इसकी लेंथ और विड्थ जो होती है उसका डायमेंशन कहलाएगी। अब हमने इसको कैसे जो है सॉल्व करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर इज इक्वल टू, अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर क्योंकि हमें बताना है, तो हमने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू डिफरेंस किसका है, वो A1 माइनस A2 का, इनका डिफरेंस आएगा तो वो रेक्टेंगुलर प्रेशर बनेगा ना, ठीक है ना। तो हमने A1 और A2 का जब माइनस किया तो 25 m स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर, इसको हमने कैसे डिफाइन करना है। अब आप देख रहे हैं सिंपली यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हमने क्या लिखना होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना होता है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देना होता है। तो 25 का हमने स्क्वायर निकाला, 5m स्क्वायर बन गया, माइनस 36 का निकाला 6n स्क्वायर बन गया। तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे 5m प्लस 6n, एक दफ़ा लिख देंगे माइनस 5m माइनस 6n, ठीक है ना। ये बन गया रेक्टेंगुलर प्रेशर का एरिया, ठीक है ना। ये आपके पास डिफाइन हो गया। अब आप देख लें यहाँ पर
कि लेंथ और विड्थ कौन सी होगी। जो चीज़ पॉजिटिव होती है तो वो चीज़ बड़ी होती है, जो चीज़ नेगेटिव होती है माइनस में वो छोटी होती है। तो आपको पता है जो विड्थ होता है वो छोटा होता है, लेंथ होता है वो बड़ा होता है। तो जो पॉजिटिव है वो आपने एल के साथ लिख देना, एल इज टू 5m + 6n। विड्थ है आपके पास है 5m - 6n, ठीक है ना। अच्छा जब हम स्टार्ट करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। अच्छा जी, x² + 5x + 6 मीटर, सही ना। फाइंड करना है आपको। सिंपली यहाँ पे सवाल है कि मिसाइल जो है वो हिट करता है टारगेट को, इसको जिस एक्सप्रेशन से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो है x² + 5x + 6 मीटर, ठीक है ना। अच्छा अब इसने जो ये इसने कवर कर लिया है डिस्टेंस। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल आपको बताना है, और बी इसका है पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम आपको बताना है टू रीच द टारगेट। अब टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इस तीनों का मिला के आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आता है, वो होता है v = t/t, ठीक है ना। v जो होता है वो क्या होता है, स्पीड होती है, d जो होता है डिस्टेंस होता है, t जो है वो क्या है, टाइम है। डिस्टेंस आपके पास गिवन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, d जो है वो किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास v × t, यानी जब हमारे पास d इस तरफ होगा तो t चल जाएगा v के पास, तो v × t हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का वैसे लिख लेंगे, d = v × t, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारे पास है x² + 5x + 6 मीटर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब डिस्टेंस जो हमारे पास गिवन है इसी के अंदर हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है, ठीक है ना, क्योंकि d = किसके, स्पीड और टाइम के, ठीक है ना। तो स्पीड और टाइम के बराबर है जब डिस्टेंस, तो इसका मतलब है इसी जो वैल्यू है इसी के अंदर हमारे पास स्पीड भी और टाइम भी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस फॉर्मूले से, इसका तो हमारे पास स्क्वायर निकल जाएगा, इसका हमारे पास स्क्वायर नहीं निकल सकता, तो हमने क्या करा है, मिड टर्म ब्रेक बनानी है। अब हमारे पास मिड टर्म ब्रेक क्या होती है, 3 × 2 = 6 आता है, ठीक है ना। 3 और 2 को प्लस करो तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। बार बार मैंने आपको बताई है कि मिड टर्म ब्रेक कैसे निकालते हैं, साइड वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है वही प्लस करके सेंटर वाली चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो है मिड टर्म ब्रेक निकल जाएगा x² + 3x + 2x + 6 चाहिए ना, 3 to 5x का मिड टर्म ब्रेक निकल गया। आपने क्या करना है कि इसमें से कॉमन निकालना है, x कॉमन निकल गया, x + 3 बच गया, +2 कॉमन निकल गया, x + 3 बच गया। अब क्या है, x + 2 बाहर वाली वैल्यू लिख दी, x + 3 आपने कॉमन ब्रैकेट लिख दिया। अब इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो दो, यहाँ पर जो है वो एक टाइम गिवन है और एक स्पीड गिवन है। इसका मतलब इनमें से एक टाइम है और एक जो है वो स्पीड है, ठीक है ना। अब आप चाहे तो इसको आप स्पीड बना दें, इसको आप टाइम बना दें, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से जब इसका रिवर्स होगा यानी वाइस वर्सा जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको आप टाइम, इसको आप जो है वो स्पीड बोल दें और इसको आप टाइम बोल दें, ठीक है ना। तो इसी का उलट जो होता है वो क्या होता है, वाइस वर्सा, यानी वाइस वर्सा बनने इसी का उलट हो जाता है। तो आप क्योंकि हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों चीज़ें ही मालूम करनी थी और एक ही चीज़ के अंदर से हमें दोनों चीज़ें मिल रही थी, तो इसमें से अब या तो एक स्पीड है एक टाइम है, तो आप इस वाले आंसर में आप इसको एक को टाइम से और दूसरे को स्पीड से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है ना, इसी को उलट कर दें। इस तरीके से आपकी बच्चों ये 4.8 जो है वो फिनिश हो गई है। अच्छा जी, अब जो है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चलते चलते आपको इस बात का फिर मैं जो है वो बता दूं कि आपने बच्चों चैनल को, अगर मेरी आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब भी करना है और मेरी वीडियोस को आपने लाइक भी करना है, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।